जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य के लिए मोटिवेशन किससे मिलता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए मोटिवेशन मुझे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलता है। अगर आप लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता है। मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है। जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, सुबह तक सोए, चाय पिए, संध्याचरण किए, शरीर में दम है नहीं। व्यायाम करते, व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। शरीर नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, चिपड़ा हुआ। देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा। दिमाग ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं। हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो। और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू कमी देखी। दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है
कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है सद्गुण, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं न कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना।